यदि कवि हमें अपने महान सत्य बताता है तो हम जानते हैं ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें प्राप्त जोर देकर हमें बताना चाहिए था कि वह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेद करने का कोई प्रयास नहीं करती है, कि यह हमसे गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि यह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने में प्रभावित करेगा। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकीय बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और उस साधना के द्वारा जिससे कोई आदमी परिचित नहीं है, ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए कि इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सकें, हमें अपना धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकित करना चाहिए, कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने की निश्चितता को योजना बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेने अपनी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थों की व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए जो उनका अनुपालन करते हैं। यह एक महान सच का कथावात्मक रूप से बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सच स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि यह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों के हमारे आर्थिक भाग्य पर महारत के रहस्य हैं। अब हम उन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने वाले के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखें, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, याद रखें कि किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है। सिद्धांतों को 500 से अधिक ऐसे लोगों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किया गया है जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया था। ऐसे लोगों से जिन्होंने गरीबी में अधिक लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ प्रभाव के बिना शुरुआत की थी। जिन सिद्धांतों के उन लोगों के लिए काम किया, आप उन्हें अपने खुद के अस्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, यह आसान होगा। आपको अगला अध्याय पर पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह तथ्यात्मक जानकारी बताता हूँ कि जो आपके पूरे वित्तीय भाग को आसानी से बदल सकता है, क्यों जैसे कि इसने वर्णन किए गए 2 लोगों के लिए निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात में परिवर्तन लाया है। मुझे लगता है कि यह भी आप जानना चाहते हैं कि उन 2 पुरुषों और मेरे खुद के बीच संबंधों इस प्रकार हैं कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा करने की मेरी कामना भी होती तो भी। इनमें से एक लगभग 25 साल से मेरे करीबी व्यक्तिगत दोस्त हैं, दूसरे मेरे ही बेटे हैं। उन दोनों लोगों की असामान्य सफलता जो वे उदारता के अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांतों को इस सिद्धांत के दूरदराज शक्ति पर जोर देने के एक साधना के रूप में सही ठहराते हैं, उस व्यक्तिगत संदर्भ से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने कॉलेज सलेम, पश्चिम वर्जीनिया के उद्घाटन भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांतों पर जोर दिया, इतनी तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने खुद के दर्शन का हिस्सा बना लिया। यह युवक अब कांग्रेस का एक सदस्य है और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इतना स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में उल्लेखित सिद्धांतों के बारे में अपनी राय रखी थी कि मैंने उनके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना। यह आपके आने वाले पुस्तकों का एक अनुमान देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में मुझे एक अंतर्दृष्टि दिया, और मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूँ जो हजारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है।
क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जाता तो उसका का मतलब होगा कि आपके लिए कई पुरुषों का श्रम और जिम्मेदारी, लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति आपका महान प्यार है। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का एक सदस्य था, अपने सलेम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। उस संबोधन में आपने मेरे मन में एक विचार रोप दिया था जो मुझे अब अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जिम्मेदारी है, और मुझे भविष्य में जो कुछ भी सफलता मिल सकती है उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मन में मेरे पास सुझाव है कि मैं अपने सलेम कॉलेज में जो संबोधन किया था उसका संकलन और सामग्री आपके एक किताब में प्रस्तुत करें, और उस तरह से अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के साथ जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है और द्वारा लाभान्वित होने का एक अवसर दें। मुझे वह सब इस तरह याद है कि यह मान लो कल की ही बात थी। आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना $1 के, बिना किसी प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। मैंने तब अपना भाषण समाप्त करने के पहले ही अपना मन बना लिया कि मुझे आपके लिए एक जगह बनानी होगी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जीत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हजारों युवा लोगों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। उनमें से हर एक इस तरह से के व्यवहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेंगे जैसे कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था। वे जानना चाहते होंगे कि जीवन में शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना और क्या करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों को इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यदि कोई भी संभव तरीका है जिससे एक इतनी महान सेवा प्रदान करना आप वहन कर सकते हैं तो क्या मैं आप एक सुझाव की पेशकश करता हूं कि आप हर किताब के खरीदार को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कारक का लाभ हो सकने का क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, उसी तरह संकेत करते हुए जैसे आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत किया था कि सफलता के रास्तों में वास्तव में क्या खड़ा है। इस तरह की एक सेवा पाठकों को उन गलतियों और उनके गुणों में एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ आपकी किताब में उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा सफलता और विफलता के बीच अंतर। सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी के मंचन की समस्या में दो चार हो रहे हैं, और मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि जब मैं कहता हूं मैं जानता हूं ये महान मेहनती लोग अपनी समस्या बताने के अवसर हैं और समाधान के लिए आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में आज ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे अवधारणाओं को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। जिन लोगों को शून्य से वित्त के बिना शुरुआत करनी है और अपने घाटे को संभालना है, यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो प्रेस में आई हुई आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पहली प्रति मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूँ। शुभकामना के साथ मुझ पर विश्वास करें। दिल से आपका, जेनिंग्स रैंडोल्फ। थैंक यू मेरे दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ।